बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, ये क्वेश्चन देखना आपके भी हैं क्या। नंबर 1, केमिस्ट्री याद नहीं रहती, उसे याद कैसे रखें। नंबर 2, रिएक्शन कमजोरी है। मान लिया अभिक्रिया समझ में नहीं आती कि क्या करें, अगर अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही तब क्या करें। नंबर 3, एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आती है या रिएक्शन यानी अभिक्रिया ज्यादा आती है, यानी सिंपल भाषा में समीकरण ज्यादा आती है या एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आती है। तो हम इन्हीं 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि केमिस्ट्री याद क्यों नहीं रहती, अगर याद नहीं रहती तो क्या करें। नंबर 2, रिएक्शन अगर कमजोरी है तो क्या करें, और एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आती है या रिएक्शन। इन तीनों का जवाब मैं आपको दूंगा। एक एक टॉपिक पर चलते हैं। केमिस्ट्री याद नहीं रहती। देखो, केमिस्ट्री को याद करने का ये तरीका नहीं है कि आपने ट्यूशन में गए और कर लिया और आकर कुछ करा नहीं, तो ऐसा केमिस्ट्री क्या कोई भी चीज़ याद नहीं रह सकती। आपको जो ट्यूशन में आपके जो सर हैं, कॉलेज में, स्कूल में, जो जहाँ भी आपको ये पढ़ाई गई, इसे लिख के देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझोगे, नहीं लिख के देखोगे, कहीं कहीं बार मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, तो आप इन्हें याद नहीं रख पाओगे और मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ठीक है, पहली बात तो होगी। अब रिएक्शन है, सिंपल बात। अगर रिएक्शन से बचना तो क्या करें, पास भी हो जाए, अच्छे नंबर भी आ जाए और रिएक्शन बहुत कम से कम करनी पड़े, तो मेरा एक ही आंसर है कि आप फर्स्ट बुक पढ़ें। फर्स्ट बुक में कोई रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट बुक में कुछ नहीं है रिएक्शन, सिर्फ थ्योरी थ्योरी है और ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जो तीसरा पॉइंट है, एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आवे या रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में रिएक्शन रिएक्शन ही पूछी जाती है। एग्जाम में थ्योरी भी 50 से 60% तक आती है और कभी कभी 70% भी आवे। जो कह रहे हैं कि बस आता ही नहीं कुछ नहीं, ये तो रिएक्शन रिएक्शन है। लोग तो ऐसे हैं जो ट्यूशन वाले भी टीचर है, मैं सेकंड बुक पढ़ा हुआ है, रिएक्शन रिएक्शन है, रिएक्शन रिएक्शन है। और कुछ ऐसे हैं जो बच्चे पूरे के पूरे साल IUPAC सीखे और जब एग्जाम में जावे तो मैं क्या नंबर क्या मैं, या तो मुश्किल से 2 नंबर के या 4 नंबर के, और वहां भी जाकर मैं उनसे नहीं हो पाते। तो IUPAC का भी ऐसा ही फंडा है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं करते नहीं, सोचे दे जो पढ़ा दिया नियम से रटे और चल दिए, तो वह उससे नहीं हो पाते, तो 4 नंबर के पीछे पूरा का पूरा साल बेकार हो जाता। तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है, अगर आपकी रिएक्शन कमजोर है, आपको अभिक्रिया करने में दिक्कत है, तो आप क्या करें, फर्स्ट बुक को बहुत अच्छे से करें और सेकंड बुक में भी वही करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड है। ज़्यादातर बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। अगर मान लिया कोई आ रही है, जैसे केनिजारो है, अभिक्रिया है, केनिजारो अभिक्रिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिएक्शन रिएक्शन है, इसे हम थ्योरी भी मान लेंगे, 50% थ्योरी में देंगे और 50% रिएक्शन में देंगे, क्योंकि इसके हमें ये भी लिखना पड़ेगा इसमें कि केनिजारो रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। रिएक्शन रिएक्शन लिख देंगे, वो अलग बात है कि रिएक्शन रिएक्शन लिख दी, लेकिन अगर 3 नंबर की है तो फिर आपको 2 ही नंबर मिलेंगे अगर आपने पूरी थ्योरी प्लस रिएक्शन नहीं लिखी है कि केनिजारो रिएक्शन किसे कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप रिएक्शन तक बचना चाह रहे, अभिक्रिया नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट बुक को पूरी की पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन और रासायनिक बलगति की, इनमें से न्यूमेरिकल आने के 99% चांस है और विलियन में से तो पक्का चांस है। हर सेट में, यूपी बोर्ड के 7 सेट में, सातों के सातों सेट में इस विलियन चैप्टर से न्यूमेरिकल 1 या 1 से अधिक पक्का आएगा। तो जब मैं पूरा का पूरा पहला ही पेपर बता रहा तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल विलियन चैप्टर में से लिख लो ये बात, विलियन के जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें से एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल भी पक्के आ सकते हैं, ठीक है। और रही बात रासायनिक बलगति की, रासायनिक बलगति की में से भी 99% चांस है कि न्यूमेरिकल पूछेगा, क्योंकि अब केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा कट गए, कुछ नहीं रहा, सिर्फ 10 चैप्टर हैं और वे जो 10 चैप्टर हैं उन्हीं में से ज़्यादा नंबर, मतलब जो पहला 5 नंबर का था वो 7 नंबर का कर दिया है, 8 नंबर का, इस टाइप से कर दिए सारे चैप्टर। तो जो ये विलियन है और रासायनिक बलगति की है, ये न्यूमेरिकल पे ही चलते हैं और इनमें थ्योरी भी आवे। ये नहीं है कि विलियन में तो थ्योरी नहीं आने की, जैसे क्वथनांक का उन्नयन हो गया और भाई राउट का नियम हो गया और हेनरी का नियम इतना आया हुआ है नहीं, और बहुत चीजें हैं जो आई हुई है। तो ये मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें से थ्योरी नहीं आती, ऐसा भी नहीं है कि थ्योरी भी आवे, न्यूमेरिकल भी आवे और रिएक्शन भी आवे, तीनों का मिश्रण आवे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे,
आप उन क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप बहुत कम टाइम में बोर्ड में धमाल मचा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।